प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदियों से रक्षाबंधन की पावन रस्म राष्ट्र की व धर्म की रक्षा हेतु की जा रही है, जो इस त्योहार की पवित्रता को दर्शाता है। इस रक्षाबंधन त्योहार में पवित्र प्यार है, मिठास है, पुरानी बातों को भुला के रिश्तों को जोड़ने का सुनहरा मौका है, संबंधों का समागम है, वो सौगात अर्थात देने का भाव है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आज परिवार के सदस्य इधर उधर बिखर गए हैं किसी न किसी मजबूरी की वजह से। आज रक्षाबंधन का पावन दिवस है और हसमुख लाल जी और गायत्री जी की हंसी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। तो आइए देखते हैं क्यों उदास है ये दोनों। देखो देखो, यहाँ अर्जुन कैसे शरारत कर रहा है राखी बंधवाते वक्त। वाह वाह, दोनों के झगड़े भी उतने ही होते थे, लेकिन प्यार भी तो आपस में उतना ही था ना। सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तू मेरी, जानू आदत सारी तेरी, तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ। था बचपन कितना सुहाना, जो धम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती, जो खुशियां साथ मनाते। था बचपन कितना सुहाना, जो धम मिलके मचाते, रौनक खूब चमकती, जो खुशियां साथ मनाते। अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी, राखी भी डाक से आती, हाँ पहले जैसे अब त्योहार का। ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ। भाई ताकत है तू मेरी, जानू आदत सारी तेरी, तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ। ये ना
और अब देखो, जब से वो अमेरिका गया है तब से ये त्योहार कितना सूना लग रहा है। गायत्री, अब कर भी क्या सकते हैं भाई, आखिर उनको भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। फिर भी साल में एक बार तो आ ही सकता है ना। हाँ हाँ, इतना तो हम किसी को बांध नहीं सकते। किसको बांधने जा रहे हो दोनों? अरे अर्जुन की बात चल रही थी, आज रक्षाबंधन के लिए तो आ सकता था ना। ओहो माँ, अब इतना 7 समंदर पार से आना इतना आसान थोड़ी है। वह अपने काम में बिजी, मैं अपने। वही तो मैं समझा रहा था इसको। लेकिन पिछले 2 साल से यह राखी का त्योहार ऐसे ही सुना जा रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा माँ, एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन रक्षाबंधन मनाते हैं, ठीक है? तुम आजकल की जनरेशन का तो ना सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। अब भला वो राखी के धागे का महत्व ऑनलाइन महसूस हो सकता है क्या? अच्छा, जरा बताओ तो क्या है इस त्योहार का महत्व? अरे तुम्हें पता नहीं, मैंने बचपन में तुम्हें कहानी सुनाई थी, कृष्णा और द्रौपदी की। अब याद नहीं, फिर से सुनाओ तो। तो सुनो, जब कृष्णा ने शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मारा तो उसकी छोटी उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा। द्रौपदी जो वहाँ मौजूद थी ना, उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी और उसे कपड़े से कृष्णा की उंगली बांध दी और खून बहना बंद हो गया। तब कृष्णा ने उससे वादा किया कि जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। ओह ग्रेट। फिर जब बड़े दरबार में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत उसकी सहायता के लिए आए और उसकी साड़ी इतनी बढ़ा दी कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक कर बेहोश हो गया और द्रौपदी की लाज बच गई। इंटरेस्टिंग, इतने छोटे कपड़े के बदले इतनी बड़ी साड़ी। तो फिर इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन का प्यार सम्मान होता है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। अब रक्षा तो पर्यावरण की भी करनी चाहिए, सुरक्षित तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अर्जुन मेरी रक्षा करने के लिए अमेरिका से आए, तब तक मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। जाने दो, मैं भी क्या बहस कर रही हूँ तुमसे। मैं जाती हूँ। गुस्सा मत करो माँ, यह सब पौराणिक कथाएं हैं जो किसी मनुष्य ने लिखी है। दरअसल रक्षाबंधन का अर्थ या रहस्य अलग ही है। अच्छा, वो कैसे? अब देखो, अगर वह राखी प्यार, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है तो वो कोई भी दे सकता है। उसके लिए भाई क्यों चाहिए? पति पत्नी, माँ बेटी, दोस्त, सभी रिश्तों में प्यार और सम्मान होता है और समय आने पर सुरक्षा तो कोई भी कर सकता है। तो सभी एक दूसरे को राखी बांधे ना, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा तो सब दुनिया से अलग ही ज्ञान है। जब से उस ओम शांति में जाने लगी हो, तुम तो नास्तिक ही बन गई हो। मैं नास्तिक नहीं हूँ माँ, बल्कि मैं आस्तिकता का सही अर्थ समझ गई हूँ। अब तुम ही बताओ, जब हम भगवान के सामने आरती करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इसका मतलब है कि भगवान हम सभी के पिता है ना? हाँ, ये तो ठीक है। तो इस लिहाज से हम उनके बच्चे भाई बहन हुए ना। और भगवान ने रक्षाबंधन का अर्थ पवित्रता से जोड़ा है। वो तो है, लेकिन जो त्योहार परंपरा से चलते आ रहे हैं वो तो वैसे ही मनाने चाहिए ना। यह परंपरा कब शुरू हुई और इसकी शुरुआत किसने की? अब तुम बहस मत करने लग जाओ। बहस नहीं, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ।
इन कहानियों पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब भगवान ने ज्ञान की तीसरी आंख दे दी है। तो फिर बताओ, इन अंधविश्वासों पर विश्वास कैसे करूं? यह राखी पवित्रता का प्रतीक है, जिसे भगवान ने हम बच्चों को धारण करने के लिए कहा है। और यह बच्चे मतलब स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि आत्मा भाई भाई है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही नया ज्ञान है। हाँ, हमारे जो भी त्योहार होते हैं उनके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य होते हैं। अब रक्षाबंधन का ही देखो, हम जो माथे पर तिलक लगाते हैं वो किसका यादगार है पता है? किसका? वो है हमारी आत्मा का यादगार। हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में माथे के बीच रहती है। नहीं तो इतने सारे अंग होते हुए हम यहाँ ही तिलक क्यों लगाते हैं, कभी सोचा? हाँ रे, सच में इस बात पर तो कभी सोचा ही नहीं था। तो मिठाई खिलाने का भी कोई रहस्य होगा? वास्तव में मुख मीठा कराने का अर्थ है अपने बोल को मीठा मधुर बनाना। हाँ, बात तो ठीक लगती है तुम्हारी। और जो हम दिया जलाते हैं वो भी आत्मा रूपी दीपक का यादगार है कि अब उसे ज्ञान से जागृत करना है। ये बात तो ठीक कही तुमने। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना चाहिए, फिर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अर्जुन, तुम? वाह अर्जुन, तुम? हाँ, क्या मीरा ने आपको बताया नहीं? मैंने कल ही उसको मैसेज किया था। अरे, मैं मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहती थी। अर्जुन, ये क्या? ये बैच? तुमने भी ओम शांति ज्वाइन किया है क्या? हाँ माँ, 6 महीने पहले ही मीरा ने मुझसे कहा था रक्षाबंधन का गिफ्ट देना है तो वहाँ से राजयोग का कोर्स ले लो। फिर क्या, अपनी बहन की इच्छा को कैसे तोड़ूं? मैंने पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर से वह कोर्स लिया और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा, क्या अनुभव हुआ? क्या बताऊँ माँ, अमेरिका जाने के बाद शुरू में मैं बहुत तनाव में था। काम में ध्यान नहीं लगता था और अकेला अकेला रहता था। लेकिन कोर्स के बाद मेरी एकाग्रता बढ़ी, परफॉर्मेंस बढ़ा, मुझे बॉस से एप्रिसिएशन भी मिली। अब सभी कलीग के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग जमती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अंदर से बहुत शांत और खुशी महसूस करने लगा हूँ। अब तो जैसे जिंदगी बहुत आसान लगती है। अरे वाह, दोनों भाई बहनों ने हमें अच्छा सरप्राइज दिया है। अब हम भी ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करेंगे ही करेंगे। बढ़िया, शुभस्य शीघ्रम। आज से ही शुरू करो फिर। चलो मीरा, अब रक्षाबंधन मनाते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी थाली लेकर आती हूँ। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। इस धरा पर हर भाई और बहन को ईश्वरीय प्यार, वरदान एवं शक्तियां लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। सारे जगत का रखवाला वही परमपिता परमात्मा शिव है। हसमुख लाल जी और गायत्री जी ने यह ईश्वरीय अधिकार लेने का दृढ़ संकल्प किया है। आप भी सोचना, फिर ये नहीं कहना कि भगवान इस धरा पर आए और हमें पता ही नहीं। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर। सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत